दिया गया डिस्प्लेसमेंट, हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहली लाइन, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसको उसके पाथ से कोई भी इसका रिलेशन नहीं होता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ओके, तो आपको दो चीजें यहाँ से पता लगी कि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है और वो दूसरी चीज पाथ पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ मैंने लिखा है डज नॉट। ठीक, दो चीजें हमने बता दी। और दूसरी चीज, तीसरी चीज इसकी एक चीज है कि डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और वेक्टर क्या होता है हमारा, जैसे वेक्टर जो भी होगा, डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं कैपिटल स्मॉल डी से डिनोट कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे इसको, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है हमारा, वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, एक्स फाइनल या फाइनल पोजीशन होगी जिसकी, जो कि फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ऐसे हमारा निकलता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाऊंगा तो आप ज़्यादा इजीली समझ जाएंगे। वो मैं कैसे बोलूँगा, जैसे मान लीजिए, ये मैं वेक्टर में आपको समझा देता हूँ। एक मेरा वेक्टर ये मान लीजिए, ये एक वेक्टर और एक वेक्टर मैं इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में मैं क्या बताता हूँ, एक वेक्टर आप ऐसा कुछ मान लीजिए। ओके, ये मेरा वेक्टर है। ठीक, तो ये मुझे दिया गया एक ए वेक्टर है, इसका वेक्टर को दे दूंगा मैं ए वेक्टर, और ये वेक्टर मेरा मान लीजिए बी वेक्टर है जो यहाँ से यहाँ गया। इनिशियल इसकी जो पोजीशन थी पी थी, देन ये क्यू है, देन ये आर है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, जो कि इस लाइन के अलॉन्ग होगा, पी से आर। ओके, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो पी टू आर होगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, इसका वेक्टर हम आपको पता है, पी से आर बोलेंगे तो हम यहाँ पे अगर बोलेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ से तो पी क्यू और क्यू आर आएगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इनिशियल पॉइंट है जो कि पी से इसने चालू किया, देन ये क्यू गया और क्यू से फिर आर गया। तो डिस्प्लेसमेंट में हम उसकी पाथ की बात नहीं करते हैं कि उसने पी से क्यू गया या क्यू से आर गया, वो कैसे भी जा सकता है। इसमें बस उसको इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करता है। तो यहाँ पर जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूँ, वो होगा मेरा पी आर वेक्टर ओनली। केवल पी आर वेक्टर होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, मैंने ऑलरेडी बता दिया। या आप अगर और अच्छे से समझेंगे तो आप मान लीजिए, दो पॉइंट मान लीजिए, आप स्पेस में कोई भी दो पॉइंट मान लीजिए। मैं यहाँ पे एक एक्सिस बना देता हूँ, ये मेरी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई, और ये एक्स एक्सिस। इसमें कोई भी रैंडमली दो पॉइंट ले लीजिए, ये ए है और एक ये पॉइंट बी मान लीजिए। ओके, तो अगर मेरे को इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए रहेगा ए से और बी का, ओके, ए पॉइंट का और बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए रहेगा, तो इसकी पाथ कुछ भी हो या ये हो, तो इसकी मैं तीन पाथ बनाता हूँ आपके लिए। एक तो मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी जो कि रेड से हो, एक मैंने ये ब्लू से लाइन बना दी कि अगर वो ऐसे भी जा सकता है, एक मैं ग्रीन से ही बनाता हूँ, वो हमारा ऐसे भी जा सकता है, कैसे, ऐसे करके और ऐसे चला जाए। या आप ब्लैक लाइन देखिए, वो कैसी भी जाए, ऐसे जाए, ऐसे करके घूम के कहीं से भी वो बी पॉइंट पे पहुंच जाए। तो इसमें इसकी पाथ पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो यहाँ पर उसको डिपेंड, वो इस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको केवल इनिशियल पॉइंट जो कि ए है और फाइनल पॉइंट बी है उस पर डिपेंड करना है, क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैच करेंगे तो उसकी जो डिस्टेंस आएगी वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। उसको ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस है, उसको पोजीशन से मतलब है, ना कि उसको पाथ से मतलब है। तो हर केस में जो उसका आंसर आएगा, ए का पोजीशन वेक्टर मैं क्या ले लूँगा यहाँ पर, जो कि दिया गया है मेरे को x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और बी का वेक्टर क्या दिया गया है x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो यहाँ से मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो सभी के लिए क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, वो आ जाएगा मेरा x2 माइनस x1 i कैप माइनस ऑफ y2 माइनस y1, ये मेरा कितना आ जाएगा, j कैप। ओके, तो यहाँ से ये जो चीज़ है वो मेरा इस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए सी बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा हमारा कांस्टेंट आ रहा है, जो कि वेक्टर आ रहा है, जो कि उसकी लाइन जॉइनिंग बोथ द पॉइंट्स हो रहा है, इसकी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है कि वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। यही हमारा आंसर है।